प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। और प्यासे भी चले जाओ तो अच्छा नहीं माना जाता, पानी पी कर के जाओ। महाराज संयम का दिवस है, त्याग की बात होने चाहिए, आप करे पी कर के जाओ। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि संयम का पानी पी करके जाओ और सही सही जीवन जी करके जाओ, इसी का नाम संयम है। सही मायने में जीना, सही जीवन शैली होना, व्यवस्थित, एक संतुलित, एक मर्यादित जीवन पद्धति का नाम संयम है। जहां पर जीवन में समझ है, विवेक है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, और उस प्रज्ञा के साथ जो जीवन जिया जाता है उसको आचार्यों ने संयम धर्म कहा है। क्या है संयम? ध्यान देना। किसी युवक ने संत से पूछा कि सबसे शक्तिशाली क्या है? उत्तर दिया, चट्टान। क्या है? चट्टान है। फिर प्रश्न किया, क्या उससे भी कोई शक्तिशाली है? बोले हाँ, उससे शक्तिशाली लोहा है। क्यों? लोहा उसका प्रहार हथौड़े का चट्टान को खंड खंड कर देता है, तोड़ देता है, इसलिए उससे अधिक शक्तिशाली लोहा है। तो क्या लोहे से भी कोई शक्तिशाली है? हाँ, लोहे से भी अधिक शक्तिशाली है, वो आग है। क्या है? वो आग है। क्यों? लोहे को भी गला देती है, लोहे को भी पानी कर देती है, तरल कर देती है। क्या? आग। आग में वो ताकत है। युवक फिर और गहराई में गया और फिर उसने पूछा, क्या आग से भी कोई शक्तिशाली है? तो आपको पता होगा, उससे शक्तिशाली अगर कोई है तो पानी है। मैं तो उसी पानी की बात करने जा रहा हूं जो आग को भी बुझा देता है। और उस पानी से भी कोई शक्तिशाली है क्या? है क्या कोई शक्तिशाली? अब बतलाएंगे। उस पानी से भी शक्तिशाली अगर कोई है तो मनुष्य का संकल्प है। क्या है? मनुष्य का संकल्प है, उससे भी अधिक शक्तिशाली है। जो जमीन के अंदर से, पाताल से भी पानी को निकाल के ले आता है, वो मनुष्य का संकल्प है। संकल्प से बड़ा कुछ नहीं होता है। जितने भी आज लोग महान बने हुए हैं, जिनका हम इतिहास गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पुराणों में ऋषि मुनियों से सुन रहे हैं, वो एक संकल्प की कहानी है।
किसका है? वो संकल्प का बल है। अगर संकल्प तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारा विल पावर अच्छा है, तो तुम सब कुछ पालोगे जो चाहते हो। और वही तुम्हारा कमजोर है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इतिहास तो पढ़ो जरा। आज लोग कहते हैं हम कमजोर हैं, हमसे ये नहीं होता है, हमसे वो नहीं होता है, हम कैसे ले सकते हैं? समझ रहे ना? वो संकल्प का इतिहास उठा करके देखो जरा। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। तुम्हारे अंदर संकल्प है तो तुम एवरेस्ट की चोटी चढ़ सकते हो, संकल्प के बल पर। अरे ऐसे ऐसे लोग एवरेस्ट की चोटी पर फतह कर करके आ गए। आप सोचेंगे ये कैसे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ेगा, लेकिन संकल्प के बल पर। आश्चर्य करोगे, एक संकल्प ही तो है जो आज अभी आपने देखा कि वो चांद पर चले गए। विज्ञान की अपेक्षा कहां पहुंच गए? चांद पर पहुंच गए। हमारा देश ने संकल्प किया कि हम क्या नहीं कर सकते। अरे कमजोर थोड़ी है हमारा भारत देश, जो कोई नहीं कर सकता है, अन्य देश नहीं कर सकते, वो हमारा देश भारत देश कर सकता है। ये भारत देश की विशेषता है। और भारत देश विशेष ही विशेष है। अगर इतिहास देखो तो भारत का अलग है। जो किसी देश ने नहीं जन्मा वो भारत देश ने जन्मा है। किसी और देश में सुना कि कहीं पर अन्य देशों में तीर्थंकरों का जन्म हुआ हो, महापुरुषों का जन्म हुआ हो, दिगंबर मुनियों का जन्म हुआ हो? है क्या कोई ऐसा देश? कोई देश नहीं है। वो अगर देश हमारा प्यारा देश है, कौन सा देश है? मेरा भारत देश है। वजनदार है। हमारा देश संकल्प से युक्त रहता है, संकल्पवान देश है। कैसा है? संकल्पवान देश है। कभी हताश नहीं होता, कभी हीनता नहीं लाता और कभी दीनता भी नहीं लाता। उस देश का नाम, मैं संकल्प की चर्चा कर रहा हूं आपसे। जिन जिन ने भी संकल्प अपने जीवन में, जिसका संकल्प अच्छा था, उन्होंने उस चीज को पा लिया। संकल्प ही तो हमें ऊंचा उठाता है, ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए अपने जीवन में संकल्प को जगाओ। किसको जगाओ? अपने जीवन में संकल्प को जगाओ। संकल्प है तो संयम है, और संकल्प नहीं है तो कहां संयम? बिना संकल्प के संयम नहीं होता। अरे संकल्प ही तो संयम है। तुम्हारे पास संकल्प ही नहीं है, तुम तो विकल्प में जी रहे हो। विकल्प ही विकल्प है जहां, और इतने विकल्पों से तुम घिरे हो, संकल्प नहीं हो पाता है। और जिसके जीवन में संकल्प आ जाता है, उसके सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। फिर नाना विकल्पों में नहीं जाता। मुझे ऐसा करना है तो करना है। अच्छे की बात कर रहा हूं, बुरी की ओर मत जाना। अच्छे पथ पर मुझे चलना है तो चलना है। देखो ना, गुरु तुम्हें उपदेश देते हैं तुम्हारे अंदर के संकल्प को जगाने के लिए। तीर्थंकरों के देश ना है, अंदर के पावर को जगाने के लिए जगाते हैं वो। जिनवाणी मां तुम्हें जगाती है, संकल्प को ही तो जगाती है, और कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ संकल्प को जगाते हैं कि तुम कहाँ हो, कहाँ जी रहे हो।
तुम्हारे अंदर तो भगवान बनने की क्षमता है। किसकी है? अरे तुम्हारे अंदर तो भगवान बनने की क्षमता है, योग्यता है। तुम परमात्मा शक्ति से युक्त हो और तुम कहां दरिद्र बनकर घूम रहे हो? कभी चौराहे पर, कभी गलियों पर, कभी किसी गति में, कभी किसी गति में। कहां कहां तुमने क्या क्या किया अपने जीवन में? अनंतों बार तुमने क्या जन्म लिया है, मरण किया है। क्या ऐसे ही तुम जन्म मरण करते रहोगे? अनंतों बार तुम्हारी चिताएं जली हुई हैं। क्या चिता जलाने के लिए जीवन है क्या? चेतना को जगाने के लिए जीवन मिला है। बहुत चिताएं जली हैं। ओहो, कितने बार हमने क्या क्या नहीं किया है। अगर इतिहास उठा करके देखो और पूर्व की आपके शरीरों को देखो, इतने शरीर तुमने धारण किए, इतने शरीर तुमने धारण किए हैं कि लोक के प्रदेश भी कम पड़ जाएंगे। क्या तुम बात कर रहे हो? कितने तुमने संबंध स्थापित किए हैं, कितने परिवार तुमने स्थापित किए हैं, और सब कहां हैं आज? कितना संग्रह किया है तुमने, कितना तुमने जोड़ा है, कितने तुमने वस्त्र पहने, कितने तुमने भोग उपभोग किए हैं। देखो ना, पढ़ो। आगम की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अष्टपाहुड़ ग्रंथ पढ़ ला। कौन से ग्रंथ? अष्टपाहुड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, इतना पानी पिया तुमने, इतना पानी पिया, इतना पानी पिया, उस पानी को रुक दे तो बड़े बड़े समुद्र, समुद्र के समुद्र खाली कर दिए तुमने तो, फिर भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है। इतना तुमने भोजन किया, इतना भोजन किया, क्या किया? भोजन से फिर भी तुम तृप्त नहीं हुए। तृप्ति नहीं हुई तुम्हें। ध्यान रखना, तृप्ति से तृप्ति नहीं है। कहां तृप्त होने वाले हो तुम? किन से तृप्त हो रहे हो? इन पदार्थों से, पौद्गलिक परमाणुओं से, किन से? आज संयम तरफ की मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। देखो हम कहां हैं, उसकी बात चल रही है। जगाओ अपने पावर को। इसको पावर को जगाना है, बाबर को नहीं। बाबर को जगाओगे शैतान हो जाओगे, पावर को जगाओगे तो तुम पामन नहीं रहोगे, परमात्मा हो जाओगे। इसलिए पावर को जगाओ। मत कहना कि मैं कमजोर हूं। ध्यान रखना, बढ़ो, आगे बढ़ो। बढ़ना हमारी नियति है, तुम्हारा स्वभाव है। क्या है तुम्हारा स्वभाव? ऊर्ध्वगमन करना। अधोगमन कहीं नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव अधोगमन है। द्रव्य संग्रह तो पढ़ा है ना, उसमें क्या लिखा है? तुम्हारा स्वभाव क्या है? विश्वसोढ़गी। क्या लिखा है? विश्वसोढ़गी स्वभाव, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। ऊर्ध्वगमन लिखा है, ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तुम्हारा, ये अधोगमन तुम्हारा स्वभाव नहीं है। पतन तुम्हारा स्वभाव नहीं है, अपने पतन में रहना तुम्हारा स्वभाव है। तुम उठ करके यहां तक तो आ गए हो, अब नीचे मत जाना। कहां? नीचे नहीं जाना। लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। हम तो नीचे से ऊपर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो नीचे से ऊपर लाए हैं आपको।
लेकिन फिर भी स्वभाव उल्टा बना रहे हैं, फिर भी नीचे जाने की आदत पड़ रही है। हाँ, धीरे धीरे उठते जाओ, उठना ही तुम्हारा स्वभाव है। मैं वैसे नहीं उठा रहा हूं तुम उठ जाओ, नहीं, वो वाला उठना उठना नहीं है। वैसे तो बहुत उठ जाते हैं संसार से। ऊंचाइयों को पाने की चर्चा कर रहा हूं आपसे। बतलाओ आप कितने ऊपर उठ करके आ गए हैं? आपसे प्रश्न कर रहा हूं ज्ञानियों, कितने ऊपर उठ के आ गए हैं? कितने? बोले महाराज क्या 1 मंजिल 2 मंजिल? देखो ज्ञानी हो गए सब, मुझे मालूम है, इसलिए मैं देख रहा था कि देखो कितने अच्छे ज्ञानी लोग इतना जानते हैं कि हम 7 कदम 7 राजो, कितने? 7 राजो आप नीचे से ऊपर उठ के आ गए हैं। कहां से? कहां से उठे हो 7 राजो? कल से, कल से उठे हो। अब कल से उठ आए हो तो किल क्यों कर रहे हो? और कल पर मत रहो, अब आज पर आ जाओ। कहाँ आ जाओ? आज पर। और आज क्या? अभी। हाँ, आज का धर्म यही है, अभी का है, किसी कवि का नहीं है कि वो कभी हो। वो धर्म की मैं चर्चा कर रहा हूं। कल भूमि से तुम निगोज से उठ करके 7 राजो मध्यलोक में आ चुके हो, चित्रा पृथ्वी पर बैठे हो। और चित्रा पृथ्वी का मतलब है जो चित्रा पृथ्वी पर बैठ जाए उसका चित्र अच्छा बन जाता है संयम के द्वारा। किसके द्वारा? संयम के द्वारा चित्र अच्छा बनता है। चित्रा पृथ्वी पर बैठने से, चित्र पर साधना करने से जो संसार की विचित्रता है वो समाप्त हो जाती है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।